से आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली है। इस वीडियो में आपका पहला टॉपिक जो है वो आपका है सादृश्यता। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपको 21 करवाऊंगा, जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, जिसको ज्वाइन करके आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की लेटेस्ट अपडेट जान पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो सादृश्यता का जो मतलब होता है वो क्या होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसके हिसाब से जान लेते हैं। देखिए क्या कहता है कि चेन्नई का संबंध तमिलनाडु से है। तो आगे ये क्वेश्चन मार्क लगा है, तो तीसरे वाले का संबंध भी वैसे ही निकालना पड़ेगा उत्तर के माध्यम से। जैसा कि क्वेश्चन के पहले आपको निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित में पहले दो अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है। मतलब चेन्नई और तमिलनाडु के बीच एक निश्चित संबंध है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द के साथ वैसा ही संबंध रखता है। मतलब इन दोनों का जैसा संबंध है वैसे ही तीसरे और चौथे का संबंध होगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा टॉपिक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है चेन्नई तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। देखिएगा, चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी है। ओके, तो उसी प्रकार देहरादून की राजधानी क्या हो जाएगी? उत्तराखंड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, देहरादून जो हो जाएगी वो उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मोची, चमड़ा और बढ़ई के आगे क्वेश्चन मार्क है। तो इसका संबंध कैसे होगा? जिस प्रकार जो मोची होता है वो चमड़े की जो वस्तुएं बनाता है, उसी प्रकार बढ़ई कौन सा काम करता है? लकड़ी का। ओके, तो लकड़ी की वस्तुएं कौन बनाता है? बढ़ई। और चमड़े की वस्तुएं कौन बनाता है? मोची। ओके, नेक्स्ट है जिस प्रकार रोगी को औषधि दी जाती है। आगे देखिए, ये रोगी है, इसको औषधि दी जाती है, तो शिक्षा किसको दी जाती है? तो शिक्षा जो दी जाएगी ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों को शिक्षा दी जाती है, ना कि मेज, नाखून, ना कि शिक्षक। नेक्स्ट है प्रेस, समाचार पत्र, सुनार और आगे क्वेश्चन मार्क। देखिए, जिस प्रकार प्रेस के द्वारा क्या किया जाता है? समाचार पत्र बनाया जाता है, उसी प्रकार सुनार के द्वारा क्या बनाए जाते हैं? सभी को पता होगा, गहने बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रक्त, हृदय और आगे वायु क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, जिस प्रकार हृदय में रक्त का संचार होता है, जो ये आपका हार्ट है, इसमें खून का संचार होता है, उसी प्रकार वायु का संचार किस में होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फेफड़ों में वायु का संचार होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपका अगले जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6 से 13 तक करना है। इसमें निर्देश क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में आपको, इसको क्या कहते हैं? समानुपात के एक तरफ दिए गए दो शब्दों के मध्य एक निश्चित संबंध है, और समानुपात आगे है कि दूसरी तरफ वह शब्द दिया गया है जबकि दूसरे शब्द को दिए गए विकल्पों में से चयन करना है। ओके, जिसका इस शब्द के साथ वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म से है, सही विकल्प का चयन करना है। ओके, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, वैसे ही ऊपर वाले जो क्वेश्चन करवाए हैं उसी के तरीके ये क्वेश्चंस हैं। तो छठा क्या कहता है? मंदता, तीव्रता। तो नाम मात्र का क्या होगा? 4 ऑप्शन से देखिए, जिस प्रकार मंदता तथा तीव्रता जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि आप धीमे होंगे तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? तेज। उसी प्रकार नाम मात्र का विपरीत क्या होगा? तो नाम मात्र का मतलब बहुत कम, और बी हो जाएगा बहुमूल्य। ओके, तो इसका विपरीत होता है बहुमूल्य। अगला है 7वां, अलंकृत का है सुनहला, तो बंजर का क्या होगा? देखिए, जिस प्रकार अलंकृत तथा सुनहला ये एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब अपोजिट हैं, विलोम शब्द है, तो उसी प्रकार बंजर का क्या होगा? तो बंजर का हो जाएगा खेती, क्योंकि बंजर जो होता है उस पर खेती नहीं होती है, और जो मृदु होता है उस पर खेती हो जाती है, इसलिए आपका खेती हो जाएगा, ना कि शाकाहारी, उर्वर, ना निषेधित। अगला है चक्रवात, प्रतिचक्रवात, तो बाण का क्या होगा? जिस प्रकार चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात एक दूसरे के विपरीतार्थक है, मतलब विलोम शब्द हैं, उसी प्रकार बाण का जो विपरीत होगा वो क्या होगा? तो बाण से क्या होगा? सूखा। इसका विपरीत होगा सूखा। अगला है खरगोश जो है
खरगोश का बिल से संबंध है तो उल्लू का किससे होगा? देखिए गैस, खरगोश जो है वो बिल में रहता है, तो उल्लू कहाँ रहेगा? छिद्र में रहता है, ना कि छत्ताधानी या वखार या घोंसले में नहीं रहता है, वो रहता है छिद्र में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, 24 का संबंध 36 से तो 72, इससे पहले क्या है? क्वेश्चन मार्क तो निकालना है। देखिए 24 से 36 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना होगा? 24 3 72, और इससे 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपका मिल जाएगा 36, क्योंकि 72 का आधा क्या होता है? 36, तभी हम लोगों ने कर दिया था। अब देखिए ये 72 जो है वो कैसे आया? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं 48 को उठा लेते हैं, 48 का 2 गुना कर दो पहले, तो ये कितना होता है? 72, सॉरी ये होता है आपका 98। तो ये नहीं बन रहा है। देखिए 48 में आपको क्या करना पड़ेगा? 3, क्योंकि 24 में 3 का मल्टीप्लाई किया था और आधा कर दिया था, तभी तो आपको 36 मिला था। तो 48 में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे, तो ये काटेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 72। ओके, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन है 48। अगला क्वेश्चन आपका है, दोषी का संबंध है जेल से तो वकील का संबंध किससे होगा? देखिएगा, जिस प्रकार दोषी को जेल में रखा जाता है तो वकील कहाँ पर होता है? तो वकील जो होता है वो न्यायालय में होता है। अगला है 12वां, रेबीज कुत्ता तो इबोला किससे होगा? देखिएगा, जिस प्रकार रेबीज का वाहक जो होता है कुत्ते से होता है, मतलब रेबीज रोग जो होता है वो कुत्ते से होता है, तो इबोला किससे होगा? इबोला जो होता है वो होता है ऑप्शन डी, चमगादड़ से। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, GTU का संबंध है JWX से तो CMN का संबंध किससे होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले GTU से JWX बनाते हैं, तो सभी के हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। जी का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है? 7, टी का होता है 20 और यू का होता है 21। ओके, अब GTU से हमें बनाना है JWX, तो जे का क्या होता है? ये होता है 10, और W का क्या होता है? 23, और X का होता है 24। अब देखिए 7 से 10 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 3, मतलब जी से आप W बनाएंगे तो प्लस का 3 ऐड हुआ। फिर देखिए आपका टी आता है, टी का कितना होता है? 20, और टी से हमें W बनाना है तो 20 से 23 बनाएंगे तो कितना ऐड हुआ? प्लस का 3। अब देखिए यू है, यू से हमें एक्स बनाना है, यू का होता है 21, एक्स का होता है 23, तो 21 से 24 बनाना है तो ये कितना ऐड हुआ? प्लस का 3। मतलब एक चीज़ कॉमन हो गई कि सभी में प्लस तीन ऐड हो रहा है। अब देखिए इसी प्रकार इसमें करते हैं, सी का जो कोड होता है वो होता है 3, एम का होता है 13, एन का होता है 14, सभी में 3 ऐड कर देंगे। 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और 13 में 3 ऐड करेंगे 16 आएगा, और 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17 आएगा। तो 6 किसका होता है? एफ का, और 16 किसका होता है? पी का, और 17 किसका होता है? क्यू का। तो एफ पी क्यू किसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया, एफ पी क्यू, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट में बचे हुए हैं आपके प्रश्न संख्या 14 से 21 तक। तो उससे पहले आपको निर्देश दिया गया है कि निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। देखिए रूपरेखा का संबंध है घर से, तो कंकाल का संबंध किससे होगा? तो सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपकी रूपरेखा होगी तो उसी के अनुसार आप अपने घर का निर्माण करवा पाएंगे, और फिर कंकाल अगर होगा तो उससे क्या होगा? शरीर का निर्माण होगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ओके, क्योंकि अगर शरीर में कंकाल नहीं होगा तो आपका शरीर खड़ा नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाओगे, तो जब कंकाल होगा तो आप दौड़ पाएंगे, चल पाएंगे, ये होता है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, डी ई का संबंध है 10 से तो एच आई का संबंध किससे होगा? देखिए डी ई से हमें 10 बनाना है तो कैसे करेंगे? डी का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है? 4, और ई का होता है 5। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाता है 20, और अगर 20 से 10 बनाना है तो इसमें 2 का अगर डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाता है 10। यही तरीका हम लोग आगे करेंगे।
एच का होता है कोड 8, आई का होता है 9, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 72 और 72 से 2 का डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 36। तो 36 ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 36 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला है 16वां क्वेश्चन। मैट का संबंध है NCW से, तो APE का संबंध किससे होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। M का अल्फ़ाबेट कोड होता है 13, N का होता है 14 दूसरे वाले में, A का होता है 1, T का होता है 20, ओके, और C का होता है 3 और W का होता है 23। तो सबसे पहले M से N बनाना है, तो कितना ऐड हुआ? प्लस का 1 ऐड होगा, क्योंकि देखिए M का कोड होता है 13 और N का होता है 14। इन दोनों के बीच डिफरेंट कितने का है? डिफरेंस 1 का है, तो 1 ऐड हुआ। अब A से C बनाना है। A का कोड होता है 1 और C का होता है 3। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का? 2 का। मतलब पहले 1 ऐड हुआ फिर 2 ऐड हुआ। अब देखिए T से W बनाना है। T का होता है 20, W का होता है 23। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का? 3 का। मतलब आपको एक चीज़ पता चल गई, पहले 1 ऐड हुआ फिर +2 ऐड हुआ फिर +3 ऐड हुआ। ओके, आगे भी हम लोग इसी में भी यही करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? A का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, P का होता है 16 और E का होता है 5। अब इसमें देखिए, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसमें 2 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 18 और इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। 2 किसका होता है? V का, 18 किसका होता है? R का, और 8 किसका होता है? H का। तो आंसर हो जाएगा BRH। तो मतलब आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, BRH। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्कान का संबंध है हंसी से, तो गर्म का संबंध किससे होगा? देखिए मुस्कान का जो चरम बिंदु होता है वो आपकी हंसी होती है, और अगर आप गर्म फील कर रहे हैं तो क्या होगा? इसका आग, इसका चरम बिंदु होगा आग। ओके, अगर आग लगी होगी तो आप गर्म फील करेंगे, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 का संबंध है 65 से, तो 101 का संबंध किससे होगा? देखिए 50 और 65 ये किसी ना किसी संख्या के स्क्वायर के समीप है। तो 50 देखिए ये है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 50। ओके, 50 के समीप किसका स्क्वायर होता है? 7 का, और 65 के समीप किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेगा 64, और इसमें भी 1 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 65। ओके, आई होप आपको ये तरीका पता चला होगा। यही तरीका आगे भी फॉलो करेंगे। 101 किसके समीप है? 10 के स्क्वायर के, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 101। क्योंकि 7 के बाद 8 आया था तो इसमें भी 10 के बाद क्या आएगा? 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 122 मतलब 122। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका है, बैंक का संबंध है मुद्रा से, तो परिवहन का संबंध किससे होगा? देखिए गाइस, सबसे पहले देखिए मुद्रा का जो संचालन करता है वो करता है बैंक, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से आपका हो जाएगा माल सामान। ओके, तो माल सामान का जो संचालन करता है वो परिवहन करता है, परिवहन द्वारा ढोया जाता है, ना कि सड़क यातायात, ना कि गति। अगला है, जंगल का संबंध है चिड़ियाघर, तो समुद्र का संबंध किससे होगा? तो गाइस देखिए, जंगल में जो जानवर रहते हैं उन्हें कृत्रिम रूप से चिड़ियाघर में रखा जाता है, मतलब कृत्रिम रूप से, ना कि प्राकृतिक रूप से, जैव रूप से नहीं रखा जाता है। ओके, कृत्रिम रूप से चिड़ियाघर में रखा जाता है। तो समुद्र का संबंध किससे हो जाएगा? तो उसी प्रकार समुद्री जीव को कृत्रिम रूप से मछली घर में रखा जाता है। ओके, ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला, दर्जी का संबंध है ड्रेस से, तो बढ़ई का संबंध किससे होगा? तो गाइस देखिए, जिस प्रकार दर्जी जो है कपड़े, ड्रेस आदि बनाता है, तो मतलब कपड़े और ड्रेस बनाता है, तो बढ़ई का क्या बनाता है? आपको पता होगा, फर्नीचर बनाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, अगर आपको इसके प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन चाहिए तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नीचे टेलीग्राम की लिंक है जिसको ज्वाइन करके आप हरियाणा पुलिस से रिगार्डिंग जितनी भी नोटिफिकेशंस और अपडेट हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। थैंक यू।